जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से मेरे भाई स्वागत करता हूं। चलिए आइए मेरे भाई जोश के साथ में शुरुआत करते हैं आज के अपने इस क्लास के लिए करके। और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हर जगह पे वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम आपको टाइम एंड वर्क का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो होता है यहाँ पर एफिशिएंसी। और यकीन मानिए एफिशिएंसी के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके मेरे भाई बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम एंड वर्क में कहीं पर कोई आपको फंसा सकता है तो वो एफिशिएंसी है। ऑल्टरनेट डेज में भी आपको फंसाने में वक्त लगेगा, लेकिन एफिशिएंसी में बड़ी जल्दी से एग्जामिनर आपको लपेट सकता है। उसके बाद में एफिशिएंसी के बाद में हम आपको एमडीएच कंसेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होगा फिर हम आपको एमडीएच कंसेप्ट भी कराएंगे, ध्यान रखिएगा। तो आइए चलिए एफिशिएंसी पर आधारित सवाल हम आपको बताते हैं। एफिशिएंसी से सबसे पहले यहाँ पर क्या मतलब होता है, तो एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पर ये होता है किसी भी व्यक्ति की काम करने की क्षमता, ठीक है, कि कौन यहाँ पर कितना काम कर सकता है, कितने फास्ट में काम कर सकता है। याद रखिएगा मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एफिशिएंसी को लेकर के, तो जिस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है मेरे भाई, टाइम बराबर हो जाता है मेरे भाई, याद रखना, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो अगर लोगों को यहाँ पर कांस्टेंट काम करना पड़ जाए, फिक्स काम करना पड़ जाए, ठीक है ना, काम क्या हो जाए मेरे भाई, कांस्टेंट हो जाए यहाँ पर, तो जो टाइम का उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो क्या हो जाता है, एफिशिएंसी। यानी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का ई बड़ा है तो उसका टी छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब क्षमता ज्यादा है तो समय कम लगेगा, जो जितना फास्ट काम करेगा वो उतना कम समय लेगा, और जो मेरे भाई यहाँ पर जितना एक तरीके से स्लो काम करेगा वो उतना ज्यादा समय लेगा। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब इसी के ऊपर में हम लोग कुछ सवालों के साथ में सारे कंसेप्ट्स को पक्का करते हैं। आइए चलिए शुभारंभ करते हैं, ठीक है। सीपीओ 2024 का पहला सवाल आपके सामने है। कहा गया अरविंद वर्क 4 टाइम एज फास्ट एज सुरेश। सुरेश कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज इंडिपेंडेंटली। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच अरविंद एंड सुरेश टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। ठीक, अब इस सवाल के पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल यहाँ बताना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए ए और बी नाम के यहाँ पर दो लोग हैं, ठीक है, और ए और बी नाम के दो लोग हैं और इनकी एफिशिएंसी का जो अनुपात है वो यहाँ पर 2 और 3 है। ठीक, अगर किसी काम को यहाँ पर ए जो है मान लीजिए यहाँ पर 30 दिनों में कर देता है, कितने दिनों में कर देता है, 30 दिनों में, तो यहाँ पर सवाल मेरा यहाँ पर ये हो जाता है उसी काम को करने में बी को यहाँ पर कितना समय लगेगा, उसी काम को करने में बी को कितना समय लगेगा, ये मेरा आपसे सवाल है, ये मेरा आपसे क्या है, तो मेरे भाई क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आप एक बात को समझो, कभी भी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का एफिशिएंसी दिया है, हमेशा मेरी एक लाइन को दोस्तों याद रखना कि अगर एफिशिएंसी यानी क्षमता दिया गया तो सबसे पहला काम करना है उसका वर्क निकालने का। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, तो हम यहाँ पर पहले टोटल वर्क को निकालेंगे। हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहेंगे देखो 2 का मान 30 दिया है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं, या 2 3 का उल्टा कर लो, 3 2 हो जाएगा, 3 का मान 30 है, 2 का मान 20 होगा, बिल्कुल नहीं। हम आपको दूसरे तरीके से सिंपल बताते हैं। हालांकि ये 2 मेथड से बन सकता है। तो पहला मेरे भाई मेथड नंबर 1 आप लोग यहाँ देख लीजिए, मेथड नंबर 1 आपका क्या है। तो मेथड नंबर 1 ये है कि आप यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे। और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे ये व्यक्ति जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, तो इसने 30 दिन लिए हैं, यानी एक दिन में 2 यूनिट काम, तो 30 दिनों में कितना काम करेगा, तो 30 दिनों में 60 यूनिट काम करेगा। अब यही 60 यूनिट काम कौन करना चाहता है, बी करना चाहता है। तो यहाँ पर बी को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो बोलेंगे टाइम बराबर वर्क और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई एफिशिएंसी, यानी यहाँ पर बी उसी काम को कितने दिनों में निपटा देगा, तो 20 दिनों में। तो पहले सबसे पहला कदम तो यहाँ पर ये लो कि आप वर्क निकालने की कोशिश करो, और जब वो वर्क आ जाएगा तो उसे ए से करवाना है, बी से करवाना है, या दोनों से करवाना है, उससे उसके अकॉर्डिंग उनकी क्षमता से भाग कर दो। और अगर ऐसा नहीं समझ सकते तो आप दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी लेकर के चल सकते हो कि गुरुजी यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी की रेशियो की अगर हम बात करें तो वो 2 और 3 होता है। एफिशिएंसी का उल्टा कर दो तो टाइम आ जाता है, और टाइम हमारा 3 और 2 होता है। तो अगर हम बात करें ए और बी को लेकर के, काम करने की क्षमता ये है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी का उल्टा क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो टाइम का जो अनुपात है वो 3 और 2 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 3 का मान हमारा कितना है, तो 30 है, तो यहाँ पर 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 का मान 20 हो जाएगा। तो हम ऐसे भी यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करो तो देखो उसी तरीके से है। अरविंद जो है वो 4 गुना फास्ट है सुरेश के। तो ये हमारा अरविंद है और ये हमारा सुरेश है। अगर हम क्षमता की बात करें तो इसका 4 गुना काम करता है, यानी अगर एक काम ये करेगा तो ये कितना करेगा मेरे भाई, तो 4 गुना काम करेगा। अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी से काम करता है। यदि सुरेश स्वतंत्र रूप से किसी भी काम को 20 दिनों में करेगा, तो देखिए सुरेश इस काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहला काम मिश्रा जी हमारा क्या है बताइए,
टोटल वर्क निकालना। तो अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे बच्चों, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखिए टोटल वर्क निकालने की बात है, एक दिन में सुरेश कितना काम कर रहा है, तो यहाँ बोलेंगे सर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और पूरा काम करने में कितना दिन लगता है, 20 दिन, यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में साफ लफ्जों में कहा है कि सुरेश किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो भाई मेरे अगर एक दिन में 1 यूनिट काम, तो 20 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 20 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा गया कितना वक्त लगेगा, और किससे मेरे भाई यहां पर, तो अरविंद और सुरेश को पूरे काम को खत्म करने में कितना वक्त लगेगा ये बताइए। तो यानी अरविंद और सुरेश को उस काम को पूरा करने में तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्क, और उसके बाद अगर ये काम अकेला अरविंद कर रहा है तो 4 से भाग करो, अगर ये सुरेश कर रहा है तो 1 से भाग करो, और अगर ये दोनों कर रहे हैं तो दोनों से भाग करो, यानी 4 + 1 हमारा 5। कितनी बार में काटेंगे, 4 बार में, तो आंसर हमारा कितना होगा, 4 डेज। मेरे भाई जैसे जैसे सवालों का लेवल बढ़ता चलेगा या जैसे जैसे सवालों की संख्या बढ़ती चलेगी, इसके लेवल भी हम बढ़ाएंगे और वैसे वैसे हम और भी टाइप्स इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, आज ये थोड़ा सा तीसरा क्वेश्चन अटपटा है, आपको फंसा सकता है, लेकिन आपको सवाल के भाषा पर अपनी पकड़ बना करके रखनी है। जरा इस सवाल को पढ़िए, क्या कहा गया है। बोला गया यहाँ पर कि रमेश डज हाफ एज मच वर्क एज पारुल, मतलब रमेश नाम का कोई व्यक्ति है और ये कितना काम कर रहा है, तो पारुल का मेरे भाई आधा काम कर रहा है, और कितने दिनों में, तो इन 4/5 ऑफ द टाइम, मतलब यहां पर काम भी कर रहा है आधा, और जो टाइम ले रहा है वो पारुल का 4/5 टाइम ले रहा है। बोला गया इफ रमेश एंड पारुल कैन टेक 24 डेज टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मेनी डेज विल पारुल डू। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, एमडीएच कंसेप्ट हम उसे कहते हैं। ठीक है, एमडीएच कंसेप्ट हमारा क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं। एमडीएच कंसेप्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर M1, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर D1, उसके बाद में H1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, W1, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा M2 D2 H2 अपॉन में किसके, मेरे भाई W2 के। आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि MDH मसालों का जो प्रयोग है वो कौन करती हैं, घर में महिलाएं करती हैं, तो इसीलिए MDH अपॉन हम इसे W कह सकते हैं। ठीक है, ये जो M होता है यहाँ पर, ये किस बात को प्रदर्शित करता है, तो ये हमारे जनरली एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा होता है। जो भी व्यक्ति काम करते हैं यहाँ पर ना, तो एफिशिएंसी ऑफ आप ये कह सकते हैं मैन हो गया, या फिर यहाँ पर वुमेन हो गया, या फिर जो भी लोग यहाँ दिए गए हैं उनके क्षमता के बारे में। ठीक, जो यहाँ पर D है वो किसके बारे में बताता है कि उन लोगों ने कितने दिन काम किया है। ठीक है, जो यहाँ पर H हो गया वो ये बताता है कितने घंटे उन लोगों ने काम किए हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर W हो गया वो यहाँ पर ये दर्शाता है कि उन लोगों ने कितना काम किया है। अभी टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो ये W वर्क को बताएगा, और वर्क एंड वेज पढ़ोगे तो ये W वेज के बारे में बताएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे अटपटे मेरे भाई बातें आ जाए यहाँ पे, ठीक, कि जैसे मान लीजिए रमेश नाम का व्यक्ति सपना का आधा समय ले रहा है और काम भी 2/3 कर रहा है, तो ऐसे फालतू के चक्करों में पढ़ने से बेहतर है आप वहां पर एमडीएच कंसेप्ट का बहुत ही प्यार तरीके से सहारा लीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। तो आप यहां देखिए, रमेश डज हाफ एज मच वर्क एज पारुल, ये भैया रमेश है और ये भैया पारुल है। आप एक बात बताओ, यहां पर आप वर्क को कहां पे नीचे लिखते हो, तो वर्क को मेरे भाई नीचे लिखते हो। तो जैसे मानो पारुल जो भी काम करती है रमेश उसका आधा काम करता है। आप पढ़ लीजिए रमेश पारुल से आधा काम, रमेश पारुल से आधा काम। जैसे मान लीजिए पारुल ने अगर 2 खिलौने बनाए हैं तो रमेश इसका 1 खिलौना बना रहा है। ठीक, उसके बाद में कहा गया 4/5 समय में करता है। 4/5 समय का मतलब अगर उसी काम को करने में यहाँ पर ये टी टाइम ले रही है तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, तो टी का मेरे भाई 4/5, यानी 4/5 क्या कर रहा है, तो 4/5 टी ले रहा है। 4/5 क्या कर रहा है, तो टी ले रहा है। समझ गए मेरी बात को। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसका कितना टाइम ले रहा है, तो 4/5 टी ले रहा है। तो याद रखिए मेरे भाई, टाइम को ऊपर वर्क को नीचे, टाइम को ऊपर वर्क को नीचे। अब यहीं पर आप रमेश और पारुल के क्षमता का अनुपात देख लीजिए। ये तो टी हमने फालतू का लिया था, कट जाएगा यहाँ पर। आप यहाँ पर देखिए तो आर को रखिएगा और वो पी जो है वो आपका यहाँ नीचे चला जाएगा। ये 5 हमारा मेरे भाई ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आकर के 8 बना देगा। तो ये इनके क्षमता का अनुपात हो जाएगा। लोगों को सिर्फ इसी स्टेटमेंट बड़ा कष्ट होता है कि हम इनकी एफिशिएंसी लिखे तो कैसे लिखे। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए रमेश ने जो है वो पारुल का आधा काम किया है और समय के मामले में यहाँ पर इसका 4/5 लिया है। मैं चाहता तो ये भी कर सकता था कि इसको 5 बना देता तो 5 का 4/5 यहाँ 4 होता, बट मुझे लगा ऐसे समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर में आप समझ पाओगे। ठीक, अब ये दोनों लोगों का मेरे भाई यहाँ पर एफिशिएंसी आ गया है और एफिशिएंसी के आते हमारा सबसे पहला कदम होता है टोटल वर्क निकालना। कैसे निकालेंगे, तो ये देखो किसका टाइम दिया है। अगर रमेश का टाइम दिया है तो रमेश के एफिशिएंसी के साथ गुना करो, पारुल का टाइम दिया है तो पारुल के एफिशिएंसी के साथ में गुना करो, दोनों का टाइम दिया है तो दोनों के एफिशिएंसी के साथ गुना करो। तो बोला गया रमेश और पारुल 24 दिन लेते हैं काम को खत्म करने में। तो ये जो दोस्तों हमारा 24 दिन है ये किसका है, अकेले रमेश का है, पारुल का है, दोनों का है, तो बोलोगे दोनों का है। तो अगर टाइम दोनों का है तो एफिशिएंसी
एफिशिएंसी भी दोनों का लेना पड़ेगा, यानी 13। तो टोटल वर्क हो जाएगा 13 चौके यहाँ पर जो है 52, 2 5 पास में, और 13 दूना 26 और 5 हमारा 31, यानी ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब कहा गया इसी टोटल वर्क को इन हाउ मेनी डेज विल पारुल टेक टू डू इट, अगर यही टोटल वर्क पारुल ले तो क्या होगा, तो यानी टाइम टेकन बाय पारुल। तो यहाँ पर ये हमारा टोटल वर्क है और इसे पारुल करना चाहती है तो पारुल की क्षमता से भाग करो, 8 से भाग करो। 8 से भाग करोगे मेरे भाई, आपका 3 और 9 बार में यहाँ पर आ जाएगा, बात खत्म। 8 तिरके 24 और यहाँ पर 72, 39, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कभी भी यहां पर दोस्तों ऐसा सवाल आ जाए ना कि फलाने व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति का इतना काम इतने समय में किया, तो वहां से एमडीएच कंसेप्ट लगा करके एफिशिएंसी निकाल लेना। एफिशिएंसी आ जाएगा तो टाइम को मल्टीप्लाई करके वर्क निकाल लेना। अब इस वर्क का 30% करवाना है, 40% करवाना है या पूरा करवाना है, 1 से करवाना है या 2 से करवाना है, आप उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करके आप अपना आंसर निकाल लीजिए। मुझे लगता है कि अगर कहीं पर एक लाइन थोड़ा लंबा जा रहा है तो जाए, फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं हर किसी से उम्मीद करता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप लोग यहां दीजिएगा। सवाल देखिए बहुत ही बढ़िया लेवल का है, आंसर भी आप लोगों से आना चाहिए भाई। बताइए क्या कहा गया, P और Q एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, Q और R इसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि P और R उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। X P से 4 गुना कुशल है, Y Q का आधा कुशल है और Z R से 2.5 गुना कुशल है। यदि Z Y और X या X Y और Z एक साथ काम करे तो इसे पूरा करने में कितने दिनों की संख्या लगेगी, यहाँ ये बता दीजिए। हमने कहा यार ये क्या बच्चों वाली तुमने बात कर दी, बट कोई बात नहीं, ठीक है हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात यहां पर ये समझे, P और Q इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जितना स्टार लगा दोगे यहां पर इसकी वाहवाही में उतना मेरे भाई कम होगा। कल के टाइम एंड वर्क के क्लास में मैंने क्या कहा था कि भाई आज पहली क्लास है तो थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा और थोड़े क्वेश्चंस के लेवल को बहुत ज्यादा हाई नहीं रखूंगा, लेकिन जब दूसरी क्लास मेरी आएगी तो दूसरी क्लास में स्पीड भी थोड़ी तेज होगी, क्वेश्चंस के लेवल भी थोड़े अच्छे होंगे, क्योंकि हम आपको बिल्कुल 0 टू हीरो की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में आप लोगों ने देखा मेरी गति भी, मेरा स्टाइल भी और मेरी सारी चीजें भी यहाँ पर कि कितने लय में हम आपको लेकर के चल रहे थे, और आज की क्लास में आप क्वेश्चंस के लेवल को भी देख रहे होंगे। ठीक है, जरूरी है मेरे भाई यहाँ पर सब कुछ आपको सिखाना, नहीं तो आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, आप इस लेवल तक नहीं आ पाएंगे, ध्यान रखिए। तो आ जाइए, P और Q किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो हम बोलेंगे सर ये 24 दिनों में करता है। उसके बाद में Q और R किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 30 दिनों में करता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो P और R इसे कितने दिनों में करता है, तो P और R मेरे भाई इसे 40 दिनों में करता है। आपको पता है इन सब का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलोगे गुरुजी इन सब का एलसीएम जो होगा वो यहाँ पर 360 हम ले सकते हैं। 40 9 24 का मेरे भाई 360 कितनी बार में, बिल्कुल ठीक है। तो हम 360 नहीं लेंगे, 360 का मेरे भाई डबल ले लेंगे, और कितना ले लेंगे, 720 ले लेंगे, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि जो इनका एलसीएम आएगा उसका डबल कर देना, क्यों, क्योंकि दो लोग हैं, इससे तुम्हारा कैलकुलेशन में कोई फसाद नहीं होगा। तो 720 ले लो। 720 को अगर आप यहां पर 24 से भाग करोगे तो आपका 30 आ जाएगा। 720 को अगर 30 से भाग करोगे इतना आ जाएगा, और 720 को इससे भाग करोगे तो ये मेरे भाई 18 आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना अपने को, बस कल ही सिखा रखा है। अगर आप सब लोगों को यहां जोड़ते हो 2 बार P 2 बार Q 2 बार R, तो यानी 2 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, तो P प्लस Q प्लस R हो जाएगा भाई। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी सबको जोड़ देना, तो 8 और 4 मेरे भाई 12, ठीक, 3 2 5 1 6 और 1 हमारा 7 हो गया। इनका 2 गुना 72 है तो 1 गुना हमारा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए P प्लस Q प्लस R का मान हमारा 36 है। यहाँ से P का एफिशिएंसी निकालो जरा, या एक एक वैल्यू निकालते चलो ताकि तुम्हें थोड़ा फायदा होता चले। तो इस पूरे इक्वेशन में से पहले वाले को घटा दो, P से तुम्हारा P खत्म, Q से तुम्हारा Q खत्म, क्या बचेगा, तो R बचेगा। और यहाँ पर 36 में से 30 घटा दो तो मेरे भाई यहाँ पर 6 बचेगा। समझ गए मेरी बात को लेकर के। फिर वापस इसमें से सेकंड वाला घटा दो, Q से तुम्हारा Q खत्म, R से तुम्हारा R खत्म, क्या बचेगा, तो P बचेगा। और यहाँ 36 में से 24 घटा दो तो मेरे भाई 12 बचेगा। ठीक है, सारा कुछ कल पढ़ा दिए थे। फिर इसमें से तीसरे को घटा दो, P से P घटा दो, R से R घटा दो तो क्या बचेगा, Q बचेगा। और 36 में से 18 घटा दीजिए तो 18 बचेगा। अब यहां तक मेरे भाई हम आ चुके हैं। अब हम लोग आगे का भाग पढ़ेंगे और आगे की चीजें हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन में यहां पर क्या बोला है, x जो है वो 4 गुना एफिशिएंट है किसके, तो P के। x इज 4 टाइम एज एफिशिएंट एज P। तो यानी अगर हम x नाम के व्यक्ति को देखते हैं तो x जो होगा वो क्या होगा, इसका 4 गुना। तो 12 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया वैसे ही हमें चलना है। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा गया वो पढ़िए। अगला कहा गया y इज हाफ एज एफिशिएंट एज Q, यानी जो y की हमारी वैल्यू है वो हमारी कितनी है, तो y जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो y जो है इसका जस्ट क्या है, तो हाफ है, यानी मेरे भाई 9 है।
ठीक है। अगला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर किसका है? अगला स्टेटमेंट है जेड जो है वो 2.5 गुना है, और किसका है? तो आर का है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर जेड के बारे में, और जेड इसका 2.5 गुना है। 6 का 2.5 गुना कितना होता है? तो 6 का डबल मिश्रा जी कितना होता है? 12, और 6 का आधा कितना होता है? 3। तो 12 में 3 जोड़ दिए कितना हो जाएगा? 15। पहले 2 गुना कर दीजिए फिर आधा कर दीजिए, तो 2.5 गुना हो नहीं गया? 2 गुना और आधा यानी 2.5 गुना, ठीक है। तो 6 का डबल 12 और 6 का आधा 3, यानी कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। एक्स की क्षमता आ गई, वाई की आ गई, जेड की आ गई। अब क्वेश्चन में कहा गया डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर फॉर ऑल ऑफ देम टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। यदि सभी लोग मिलकर के काम करें तो कितना दिन लगेगा? तो यहां पर टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा? टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क आपने कितना माना है? 720, तो आप यहां पर 720 मान लीजिए, और एफिशिएंसी कितनी है? सबको जोड़ दीजिए, 9 8 17, और 17 और 5 मेरे भाई 22 का 2, ठीक है। 4 1 5 और 2 मेरे भाई कितना? 7। 72 से आप इसे काटेंगे, 10 बार में कटेगा, तो कुल मिलाकर के जो नंबर ऑफ डेज लगेंगे वो कितने लगेंगे? 10 लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ गए बात को लेकर के? ठीक, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? अब एक बच्चा कहता है आपने एलसीएम को 120 क्यों नहीं लिया? भैया मैंने आपसे क्या कहा था? हमारी मर्जी, हम 120 ले ना ले, हम 240 ले ना ले, आप यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या लेते हो तो उससे थोड़ा कटिंग आपका आसान हो जाता है, ठीक है ना। थोड़ी सी वैल्यूज आपकी आसान हो जाती है। आप 120 की जगह 240 ले लो, 360 ले लो, 720 ले लो, कोई फर्क की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं पड़ता है, ठीक है। मजा आ रहा है ना मेरे भाई? जल्दी से, तो मजा आ रहा है तो फटाफट वीडियो को एक बार लाइक करिए, और इस क्वेश्चन के नाम पर थोड़ा सा जो है 6000 लाइक तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को सैल्यूट देना तो एक बनता है। समझ रहे हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन यार? ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफी कम दिनों में देखने को मिलते हैं। एग्जामिनर बहुत दिन हो जाता है ऐसे ऐसे सवालों को देखे हुए। तो यहाँ पर हर किसी की एफिशिएंसी निकालना था, डबल ट्रिपल 2.5 गुना जो करना था वो करना था, और इस वर्क को सब लोगों से करा देना था, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या है। शिवम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, विवेक यहाँ पर 24 डेज। दे स्टार्टेड द वर्क बट शिवम लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड? बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर देखो, हमारे शिवम भैया उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 6। और हमारे विवेक भैया उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 24। 6 और 24 का लघुत्तम समावर्तक 24 होता है, यानी इसका 4 गुना, और मेरे भाई यहाँ पर इसका 1 गुना, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया? पढ़िए जरा। तो यहाँ पर ये कहा गया दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट शिवम लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर। अब देखो, दो कंसेप्ट होते हैं लेफ्टिंग ऑफ वर्क में, एक होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर। जो मुझसे एप्लीकेशन पर पढ़े हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि बिफोर वाले केस में मैं उनसे काम को ऐड करवाता हूं, और आफ्टर वाले केस में मैं उनको सबट्रैक्ट करवाता हूं। जैसे ऐसे मान करके चलो कि मैंने एक टाइपिस्ट को रखा है, 31 दिन का महीना है, 29 दिन वो काम पर आया है और 2 दिन काम पर नहीं आया है, सैलरी उसकी 17,000 है। अब 17,000 रुपए के हिसाब से 2 दिन की छुट्टी काट करके बाकी पैसे देना मेरे दिमाग की दही करने के बराबर है। और अगर मुझे ऐसा हर स्टाफ के लिए करना पड़ गया, किसी के 2 दिन काटने पड़ गए, किसी के 3 दिन काटने पड़ गए, किसी के 4 दिन काटने पड़ गए, तो मैं तो यार परेशान हो जाऊंगा इसी कैलकुलेशंस में। तो मैं यहां पर क्या बोलता हूं, सभी लोगों को आदेश देता हूं, सुनो बात ऐसी है, जितने दिन ऑफ हुआ है उतने दिन आकर के काम करो और अपनी पूरी की पूरी सैलरी ले जाओ, हम काटने पीटने का काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर क्या हुआ, एक साथ में इन लोगों ने काम को शुरू किया, प्रारंभ किया, लेकिन शिवम ने कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। शिवम क्यों छोड़ा? शिवम तुम आओ और 3 दिन का तुम काम करके जाओ। जब भी काम के खत्म होने के पहले कोई भी व्यक्ति छोड़ता है, उसको बुला करके उतने दिन का काम करवाया जाता है। यानी यहां पर अगर हम बात करें तो वर्क में क्या लेना है, तो ये 24 तो लेना ही लेना है, और यहां पर 3 दिन का काम जो है वो शिवम से करवाना है। 3 दिन का काम का मतलब यहां पर 3S लेना है, ठीक है। यहां पर क्या लेना है, तो मेरे भाई शिवम के 3 दिन का काम। किसका काम लेना है? तो शिवम के 3 दिन का काम। अब ये जो काम है, इस काम को कौन कौन मिलकर के करेगा? अकेला यहां पर जो है वो शिवम करेगा, या विवेक करेगा, या दोनों करेंगे? दोनों करेंगे, ठीक है। जैसे ऐसे मान करके चलो कि शुरू से लेकर के एक सर्टेन टाइम तक शिवम और विवेक साथ में थे, लेकिन अंतिम के 3 दिन के लिए जो है वो शिवम ने साथ छोड़ दिया, विवेक बेचारा अकेला लगा रहा। तो यानी विवेक शुरू से लेकर के अंत तक था। तो मैंने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है विवेक, मैं शिवम को बुला देता हूं, वो 3 दिन तुम्हारा काम कर देगा। यानी यहां पर भी दोनों साथ में और यहां पर भी दोनों साथ में। इसका मतलब टोटल वर्क किसने किया है? तो दोनों ने किया है। तो अगर आपको यह निकालना है कि काम करने में टोटल टाइम कितना लगा है, तो टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना होगा? तो इतना, और यहां पर 3 दिन का इसका काम, और डिवाइड किससे करोगे? तो दोनों से, यानी विवेक प्लस किससे? तो शिवम से। यहां पे तो कभी भी क्वेश्चन में कहा जाएगा इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, तो सिंपल से इस बात को याद रखना कि जो भी मेरे भाई पीछे से काम को छोड़ा होगा, जो भी कार्य को पीछे से छोड़ा होगा, उससे उतने दिन का काम करवा लो और सभी लोगों से डिवाइड कर दो, बस यहां पर, ठीक है।
अब आप यहां पर बोलेंगे तो ये हो जाएगा सर हमारा 24। शिवम एक दिन में काम करता है 4, तो 4 × 3 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 12, और डिवाइडेड बाय विवेक प्लस शिवम यानी 5। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 36/5, और आप अगर देखोगे तो हो जाएगा 36/5 को हम भाग करेंगे तो 7 सही 1/5 होगा। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना दिख रहा है। ठीक है, मेरी जो कोशिशें होती हैं मेरे भाई वो ये होती हैं कि हम सवाल को जितना आसान हो सकता है ना, हम उतना आसान आप लोगों के लिए कर पाएं, और आप लोगों के लिए मेरे भाई उस सवाल को बहुत ही शॉर्ट वे में हम आपको बता पाए। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति, याद रखना, बिफोर शब्द तुम्हें अगर दिख जाए ना तो उससे उतना दिन का पकड़ करके काम करवा लो और सभी लोगों से डिवाइड कर दो। ठीक, आ जाइए अब ये सवाल देख लीजिए, इसके बाद में जितने भी सवाल है वो आसान है, पक्का प्रॉमिस है मेरा। चलो आ जाओ। बेनी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, चेतन एंड डेविड कैन डू द सेम वर्क इन इतना और इतना। देखो, बेनी कितने दिनों में? 24। चेतन कितने दिनों में? 36। उसके बाद में डेविड कितने दिनों में? 48। ऑल ऑफ देम बिगन द वर्क टुगेदर। ठीक है, कोशिश की कि साथ में काम करेंगे। However, Benny leaves 4 days before the completion of work and Chetan leave the work 10 days before the completion of work. David worked in the end and completed the work. Find the number of days in which work was completed. जो मेरा ट्रिक है ना भाई, देखो इस सवाल में कैसे धुआं धुआं करेगा। ठीक है, इतना बड़ा सवाल है और इतने बड़े सवाल में मात्र मेरे भाई 30 से 40 सेकंड में आप लोग सवाल को बना करके फेंक दोगे, और अगर बन गया ना तो दिल से बता रहा हूँ हर एक बच्चा लाइक करना वीडियो को। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, बेनी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो यहाँ पर 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, चेतन और डेविड, चेतन उस काम को 36 दिनों में कर सकता है और डेविड उस काम को मेरे भाई 48 दिनों में कर सकता है। आप यहां पर दोस्तों सभी लोगों का एलसीएम लीजिए। ठीक है, हम थोड़े कच्चे हैं एलसीएम के मामले में, आप ही लोग बता दीजिए कितना होगा। 144। बहुत शानदार, बाल बच्चे सुखी रहे आपके। 144 को इससे भाग करेंगे 6 आ जाएगा, इससे करेंगे 4 आ जाएगा, इससे करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या निकालना है? सीधा टोटल टाइम निकालना है। मैंने कहा ये जो टोटल वर्क है वो तुम ले लेना, और जो जितना दिन पहले छोड़ करके गया है उठा करके कसम दे करके उसको लाओ और उतने दिन का काम करवाओ। तो जैसे आपने बेनी को उसकी कसम दे दी कि बेनी तुमको उसकी कसम है, तुमने यहां पर 4 दिन पहले छोड़ा है, तुम आकर के 4 दिन का काम करके जाओ। तो बेनी बेचारी उसकी कसम में आकर के 4 दिन का काम कर रहा है कि बेनी कार्य के 4 दिन पहले छोड़ करके गया। क्यों गया? आकर के 4 दिन का काम करो। तो एक दिन में बेनी मेरे भाई कितना काम कर सकता है? 6। तो 4 दिनों में कितना काम करेगा? ये काम इसने किया और इसको ऐड कर दिया गया। उसके बाद में यहां पर जो है चेतन 10 दिन पहले छोड़ता है, चेतन को भी उसकी कसम दे दी जाती है और चेतन से भी 10 दिनों का काम करवा दिया जाता है। तो चेतन भी आया, एक दिन में काम करता है 4, एक दिन में काम करता है 4, तो 10 दिनों में उसने इतना काम किया होगा। अब ये सारा का सारा काम तीनों लोगों ने मिलकर के किया है, बी, सी और डी। तो हम यहां डिवाइड करेंगे तीनों से, यानी 6, 4, 10 और 3 मेरे भाई कितने से? 13 से। आप देखो यहां पर ये हमारा 40 है और ये हमारा कितना है? तो 24 है। ये आपका 144, फिर उसके बाद में 24 और फिर उसके बाद में 40। बड़े प्यार से आराम से जोड़ना है, कंफ्यूजन नाम की कोई चीज़ पेपर में नहीं होनी चाहिए। कई बार पेपर में 11 × 4 44 नहीं 45 होता है, तो इसीलिए 1 सेकंड लेट हो जाए मंजूर है, लेकिन ध्यान रखिए कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा 208 था, आप उसको 13 से भाग कर लीजिए। 13 से आपका एक बार में 13 और 78 है तो 6 बार में, कुल मिलाकर के आंसर आपका 16 आ जाएगा। क्या हमने कहीं पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस किए हैं? क्या हमने सवाल को इतना लंबा चौड़ा खोल के रखा? बिल्कुल भी नहीं, उतने में ही हमने सबमिट करके रख दिया। क्यों? क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर थे, हमें इतना पता था जो लोग बिफोर आता है, जो लोग पहले छोड़ के चले जाते हैं, उनसे पकड़ करके काम को करवाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए मेरे भाई इस बात का। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, और अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के तौर पर देते हैं और इसका जो है आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा दे पाएगा जिसने मेरे बाकी सवालों को बड़े ही ध्यान से देखा होगा, समझा होगा और उसके ऊपर में क्वेश्चन दिया होगा। 1 सेकंड में इसका भी आंसर आ सकता है। पी क्यू आर किसी काम को 36, 48 और 144 में करते हैं, एलसीएम 144। ठीक है, फिर उसके बाद में पी 12 दिन पहले छोड़ देता है, तो पी से 12 दिन का काम करवा दो। क्यू 8 दिन पहले छोड़ता है, 8 से 8 दिन का काम करवा दो। और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ डेज बोला गया, विद इन सेकंड उड़ा करके फेंक दोगे भाई। देख लेना, विद इन सेकंड्स आपका ये सवाल बन करके आ जाएगा। जो कंसेप्ट बस मैंने कहा ना, यहाँ पर उस सवाल को उड़ा करके यहाँ बना के रख दोगे। ठीक है, तो आप इसको मेरे भाई बनाना। ठीक, आ जाओ यहाँ पे। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर सवाल को, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, फेज 12 का। ठीक है, फेज 12 का ये सवाल देखो भाई, बन जाएगा बिल्कुल, यहाँ पर बन जाएगा। आप इस क्वेश्चन को बना करके देखना, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना आपको, ऐसा लगता होगा यार ऐसे सवाल जो है हमसे पहले बनते नहीं थे, हिलते नहीं थे, आज ये देखिए इस सवाल का आंसर हम दे पा रहे। सारे बच्चे देखो 27 आंसर दे पा रहे हैं, यही तो चाहिए। सिखाने आए थे, सिखा दिया, बस मेरे लिए यही सुकून की बात है। ठीक है,
आ जाओ भाई पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल क्या कहा गया है। ए बी सी किसी कार्य को 9, 12 और 18 दिनों में करते हैं। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट, देन बी ज्वाइंड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट, देन सी ज्वाइंड द वर्क एंड कंप्लीटेड द वर्क, नंबर ऑफ डेज सी टेक टू कंप्लीट द वर्क। ये भी कोई सवाल है? हे भगवान, ऐसे दिन आ गए ऐसे सवाल बनाने पड़ेंगे, बताओ भैया। एकदम हलवा सवाल है यार। ए बी और सी का देखो, ए तुम्हारा कितने दिन काम किया 9, उसके बाद में यहाँ पर बी तुम्हारा कितने दिन में काम कर सकता है 12, उसके बाद में यहाँ पर जो है सी कितने दिन में काम करेगा तो 18। 9, 12, 18 का एलसीएम कितना हो गया तो यहाँ पर 36। इतने छोटे छोटे डेटा इन लोगों ने दिए हैं, शर्म करनी चाहिए इनको यहाँ पे, ठीक है। बताओ, चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने यहाँ डेटा ले लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया ए कार्य की शुरुआत किया था और उसके बाद में 3 दिन के बाद में फुस हो गया, 3 दिन यहाँ पर काम करके खत्म। तो एक काम करो, ए का 3 दिन का काम इसमें से निकाल दो, क्योंकि ये जो काम है ना ये सबके द्वारा किया गया है। इसमें कुछ दिन ए का योगदान है, कुछ दिन बी का योगदान है, कुछ दिन सी का योगदान है। तो इस टोटल वर्क में देखो जैसे ऐसे है कि पहले यहाँ पर किसने काम किया, 3 दिन ए ने काम किया। फिर उसके बाद बी ज्वाइंड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट, तो यहां पर बी ने कितना दिन काम किया, 3 दिन काम किया और छोड़ दिया। देन सी ज्वाइन द वर्क एंड कंप्लीटेड द रेस्ट वर्क, यानी बाकी काम को सी ने मेरे भाई टी दिन में किया और तब जाकर के टोटल वर्क हुआ। तो मैं ये कहता हूं टोटल में से ए और बी के काम को घटा दो, जो बच गया वो सी का काम होगा। तो ये टोटल है, इसमें से पहले 3 दिन का काम घटाओ ए का, 1 दिन में 4 यूनिट तो 3 दिन में करेगा 12 यूनिट। उसी तरीके से 3 दिन का बी का काम घटाओ, 1 दिन में 3 यूनिट तो 3 दिन में मेरे भाई 9 यूनिट। आप ये बताइए 36 में से आप 21 निकाल दीजिए, बच जाएगा 15। और ये जो 15 काम किया वो किसने किया है तो सी ने किया है, ठीक है। तो इससे टाइम कितना लगेगा तो टाइम बराबर हो जाएगा मेरे भाई वर्क, और सी की क्षमता कितनी है तो 2 है, यानी यहाँ पर 7.5 दिन, और उसने बचे हुए काम को कितने दिनों में निपटाया है तो 7.5 दिनों में निपटाया है। क्लियर है ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। तो पहले इसमें से ए का काम निकालिए, बी का काम निकालिए, जो बच गया वो किसका काम है तो वो दोस्तों यहाँ पर सी का काम है। ऐसे ही देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर आपको सारे कंसेप्ट सीखने हैं, सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, तो देखिए अगर मैथ्स के सारे कंसेप्ट रिवाइज करना चाहते हो और पेपर के लास्ट टाइम पर आप चाहते हो कि कंफ्यूजन ना रहे, चाहते हो कि सारी चीज़ें आपके टिप्स पर हों, तो आप हमारे फॉर्मूला बुक को मंगा करके डेली उससे बढ़िया तरीके से रिविजन करो, ठीक है। जो आपकी मैथ्स की हमारी फॉर्मूला बुक है मेरे भाई, उसके अंदर में गणित के मैंने सारे कंसेप्ट लिख दिए हैं। कुछ नहीं करना है, लेकर के बस आखिरी 30 दिनों में डेली टारगेट बना लो, आधा घंटा या 20 मिनट देने का इसको, और डेली यहाँ पर हाईलाइटर लेकर के बस इसको हाईलाइट करते चलो, बस इसको रिवाइज करते चलो। सारे कंसेप्ट इसके अंदर से मेरे भाई पूरा का पूरा क्लास नोट से रिवाइज हो जाएगा। 4 कलर की किताब है और आप इससे बड़े प्यार से फ्लिपकार्ट अमेजन से मात्र 199 189 में मंगा सकते हैं। लाखों बच्चों ने इसको मंगाया और पढ़ा है, आप भी उसमें से एक बनिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। क्या कहा गया पढ़िए। 20 men can complete a piece of work in 40 days, 40 women can do the same work in 60 days, 10 men and 20 women work together, then in how many days the work is completed। ऐसे वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग बोलेंगे यार, 20 पुरुष किसी काम को 40 दिनों में करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा भैया 20 पुरुष यानी 20 men, और कितने दिन में 40 दिनों में। इसी काम को कौन कर रहा है तो महिलाएं, और कितनी महिलाएं तो 40 महिलाएं, और कितने दिनों में तो 60 दिनों में। हमने कहा भैया बहुत बढ़िया बात है, करवाइए चलिए काम। यहाँ पर देखिए, तो हमने यहाँ पर 40 से 40 को काट दिया, 20 से हमने 3 बार में काट दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया m आ गया, और यहाँ क्या हो गया मेरे भाई ये w आ गया, ठीक है। ये हमारा कुछ बचा है नहीं, यहाँ सिर्फ 3 बचा है, तो हम बोलेंगे सर ये 3/1 है। यहाँ से क्या आ गया तो मेरे भाई काम करने की क्षमता आ चुकी है। क्या आ चुकी है तो क्षमता आ चुकी है। अच्छा एक बात, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो इस बात को याद रखना, दोनों के दोनों क्या है टोटल वर्क है। या तो आप अगर काम कराना चाहते हैं तो आप 20 पुरुषों को बुला करके 40 दिन काम करवा लीजिए, या अगर आप दोस्त काम कराना चाहते हैं तो 40 महिलाओं को बुला के 60 दिन काम करवा लीजिए, ठीक है। तो दोनों के दोनों हमारे टोटल वर्क का यहाँ पर सहारा है, दोनों टोटल वर्क का ही काम करते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पर किया, हम बैलेंस किया, हमारा एफिशिएंसी निकल करके आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा पढ़ो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर यह कहा गया कि अगर 10 पुरुष और 20 महिलाएं काम को अंजाम देंगे तो कितने दिनों में होगा। हमने कहा ठीक है, 10 पुरुष की बात है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 men, और कितनी महिलाओं की बात है तो 20 वुमेन, और इस काम को कितने दिनों में करेंगे तो t दिनों में। बट कौन से काम को मेरे भाई, तो यहाँ पर वही काम को जो इन लोगों ने किया है या वही काम को जो इन लोगों ने किया है, किसी के बराबर भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसी के बराबर कर लीजिए, 20m इंटू यहाँ पर 40 के बराबर कर लीजिए। अब आपको m और w का तो मान पता ही है कि 3 और 1 होता है, उसको उठा करके यहाँ रख दो। तो आप अगर m का मान लोगे 3 तो 10 का 3 गुना 30 हो जाएगा, w का मान लोगे 1 तो 20 का 1 गुना 20 हो जाएगा, 30 जमा 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 30 जमा 20 हमारा 50 हो जाएगा, और 50 इंटू हमारा t हो जाएगा। उसके बाद में m की वैल्यू 3 है, 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा 60 इंटू कितना मेरे भाई 40, ठीक। आप अगर यहाँ देखोगे ये हमारा खत्म
खत्म हो गया, 5 से हमारा कितना हो गया तो 8 बार में, टी का मान कितना हो जाएगा तो 8 छक 48, खेल खत्म भाई। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। डी फॉर क्या हो जाएगा देवसेना। तो बस कभी ऐसा रहे कि फलाने लोगों ने फलाने दिनों में काम किया, एफिशिएंसी निकाल लो और उसको वापस से रख करके क्या कर लो मेरे भाई, वर्क निकाल लो। यहाँ पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, 16 नंबर सवाल। देखते हैं कौन हमारा भाई सबसे पहले आंसर करेगा। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला आंसर किसकी तरफ से आता है। जल्दी से बनाइए भैया। सवाल देख लीजिएगा यहाँ पर 15 मैन और 25 वुमेन किसी काम को यहाँ 9.6 दिनों में निपटाते हैं और 16 वुमेन उसी काम को 27 दिनों में निपटाती हैं। नंबर ऑफ डेज इन विच 16 मैन कैन डू द सेम वर्क। यहाँ पे लाइक की कमी रह गई है भैया, देखो ग्लूकोज की कमी हो रही है हमारी। जल्दी से लाइक करके बता दो फटाफट। और सबसे पहला आंसर अभी किसकी तरफ से आएगा, अभी तक आया नहीं है। देखो जेनिश जो है ये अभी पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, अशोक कुमार भी पिछले क्वेश्चन का ही आंसर दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आया। ए आंसर एक आ चुका है रियाश खांडेवाल करके, उन्होंने यहाँ पर कहा 22.5। अब देखते हैं 22.5 आंसर है कि नहीं। 19.2 एक लड़के ने आंसर दिया है, ठीक है। काफी लोग अलग अलग तुक्के मार रहे हैं। 20.25 कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ 19.2 दे रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। 15 पुरुष और 25 महिलाएं यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं 15 पुरुष हैं और एंड शब्द आता है ना, इसका मतलब मिलकर के काम हुआ है। तो यहाँ पर 15 मैन 25 महिलाएं। अगर हम बात करेंगे तो 15 मैन है और यहाँ पर 25 महिलाएं हैं और मिलकर के काम किया है। कितने दिनों में किया है तो 9.6 डेज में किया है। बस इसी काम को यहाँ पर 16 वुमेन जो है वो 27 दिनों में करेंगे। 16 वुमेन यहाँ पर कितने दिनों में करेंगे तो 27 में करेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखोगे, कुछ मत करो, एलसीएम हटा लो, नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 16 से मेरे भाई यहाँ पर काटोगे ना, कुल मिलाकर के 6 बार में होगा, ठीक है। कितनी बार में हो जाएगा तो 6 बार में। आप यहाँ पर देखो तो 3 से काटोगे 2 बार में और 3 से काटोगे 9 बार में। 2 से काटोगे कितनी बार में 5 बार में। 5 से इसमें भाग करो, 5 से भाग करोगे तो कितना मैन आ जाएगा 3 मैन और 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 5 वुमेन आ जाएगा भाई। और ये बराबर हो जाएगा तुम्हारे किसके तो 9 वुमेन के यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर देख लो तो ये 3 मैन हो चुका है और 9 में से 5 गई तो 4 वुमेन हो चुका है। सीधा सीधा मेरे भाई M/W का जो रेशियो है वो 4/3 आ चुका है, ठीक है। ये कितना आ चुका है तो 4/3 आ चुका है। ये इनके क्षमता का अनुपात है। क्या है तो इनके क्षमता का अनुपात है, ठीक है। ये भी टोटल वर्क था, ये भी टोटल वर्क था, दोनों था। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, नंबर ऑफ डेज इन विच 16 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो हम 16 लोगों से काम कराना चाहते हैं। कितने दिनों में तो टी दिनों में। और कौन सा काम, वही जो यहाँ पर 16 महिलाओं लोगों ने किया है 27 दिनों में। ये हमारे लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पर हम इसे रख ले या इसे रख ले, ये कॉम्प्लिकेट करेगा तो हमने इसे रख लिया। 16 से हमने 16 का नाश कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी है तो 4 इंटू टी है मेरे भाई और यहाँ पर जो डब्ल्यू है उसकी वैल्यू कितनी है 3 इंटू मेरे भाई 27 है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे यहाँ पर ना तो बोलोगे सर देखो 81 को 4 से भाग करने की बात है तो ये हमारा 20.25 आ जाएगा। बस बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है तो बी फॉर बाहुबली, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। यहाँ पे समझ में आ गया बात। यहाँ पे चलिए आ जाइए जल्दी से। फेज 12 का एक और सवाल है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको एंड का दिया हुआ था, एंड का, क्योंकि एंड में क्या करना होता है जोड़ना होता है। और एक सवाल मैं आपको और का दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सारे हमारे जो टाइप हैं वो कवर होने चाहिए। तो इसमें अगर आप और वाला टाइप देखो तो क्या है 8 मैन और 16 वुमेन। और यहाँ पर देखो चलो 8 मैन या 16 वुमेन या 32 बॉय किसी काम को 8 महीनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे लिए बस मेरे भाई यहाँ पर इतना ही बराबर है। क्या है तो सीधा देखो यहाँ पर टोटल वर्क हम कैसे लिखेंगे वो देखो। तो यहाँ पर या तो 8 मैन से काम कराओ और वो भी कितना दिन कराओ तो यहाँ पर 8 महीने, या फिर इस काम को जो है वो 16 वुमेन से कराओ कितना महीने तो 8 महीने, या फिर इस काम को 32 लड़कों से कराओ मेरे भाई और वो कितना दिन तो मेरे भाई 8 महीने। तो 8 मैन 8 महीने या 16 महिलाएं 8 महीने या 32 लड़के 8 महीने। हम बाकी चीज तो देखेंगे ही नहीं, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है देखने में। आ जाओ भाई यहाँ पर। अब आप देखो ये फालतू का ये 8 है, ये तो कट ही जाएगा, जरूरत है नहीं। आप यहाँ देखो 8 हो गया, 8 से हमारा 2 बार में हो गया और 8 से हमारा 4 बार में हो गया। तो बेसिकली हो गया m बराबर हो जाएगा 2w और बराबर हो जाएगा 4b। और जब भी ऐसा इक्वेशन बनता है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि सर 2a बराबर 3b बराबर 4c हो जाए, तो वहां पर a b c का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो मेरा अपना स्टाइल है, मैं क्या कहता हूं a से मेरे भाई अगर a का मान निकालना है a को ढक दो, a को ढक दिया तो क्या बच गया b और c। तो 3 इंटू 4 कितना 12। b का मान निकालना है b को ढक दो, 2 इंटू 4 हमारा 8। c का मान निकालना है उसे ढक दो, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 और फिर बाद में क्या ले लो इसका रेशियो ले लो। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखते हैं तो आज आपके सामने ये चीज है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इन लोगों का रेशियो ले पाएं तो आपको सेम पैटर्न अपनाना पड़ेगा। m को ढक दीजिए तो 2 इंटू 4 आपका 8 हो जाएगा। यहाँ w को ढक दीजिए तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। यहाँ इसको ढक दीजिए तो 1 इंटू 2 हमारा 2 हो जाएगा। आप रेशियो ले लीजिए, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। ये क्या आ चुका है तो इनका क्षमता।
क्या आ चुका है तो मेरे भाई क्षमता। अब क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी मंथ 4 मैन 4 वुमेन 4 बॉय टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, कितने दिनों में। तो यहाँ पर सबके 4 4 4 हैं तो 4 कॉमन ले लिए, यानी 4 यहाँ पर मैन हो गया, बॉय हो गया और वुमेन हो गया। इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो कौन से काम को, वही जो इसके बराबर है, वही जो इसके बराबर है, वही जो इसके बराबर है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इन तीनों में से किसी भी एक को ले लो, आपका काम बन जाएगा। मैंने कहा पहला ले लेते हैं, 8 मैन इंटू 8 डेज ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। 4 से काटोगे 2 बार में, m प्लस बी प्लस डब्ल्यू, 4 2 6 और 1 कितना 7, और 7 इंटू कितना हो जाएगा t। मैन की वैल्यू कितनी है तो 4 है, 8 चौके 32 और दूना कितना हो जाएगा 64। तो टी का मान कितना हो जाएगा 64/7, यानी यहाँ पर 9 सही 1/7। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है भाई, आपके टेलीग्राम पर ये दोनों के दोनों पीडीएफ हमारे अवेलेबल हो जाएंगे। आप यहाँ से जाकर के दोनों टेलीग्राम से मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारे दोनों ऑफिशियल टेलीग्राम है, तो दिए गए लिंक से मेरे भाई आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और बढ़िया तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मेरे भाई बैचेस के बारे में हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ कि देखिए 2 तरह के बैचेस होते हैं। एक हमारा पूरा रिकॉर्डेड बैच होता है, तो जो भी भाई पूरा गणित पढ़ना चाहता है वो हमारे रिकॉर्डेड बैच से पढ़ सकता है। इसके अंदर में मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, और हमारे रिकॉर्डेड बैच के साथ जुड़ने का आपका सबसे बड़ा फायदा है कि हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी देते हैं, ठीक है। जो कोर्स की फी होती है वो 699 रुपए की होती है। इसके अंदर में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस, सभी टॉपिक्स के मेरे भाई यहाँ पर क्लास नोट्स, प्रैक्टिस शीट और क्लासरूम शीट सब कुछ मिल जाता है बहुत ही बेहतर तरीके से। 500 से ज़्यादा हम आपको मॉक टेस्ट देते हैं इसके अंदर में, कि 500 से ज़्यादा आप सेक्शनल टेस्ट इसके अंदर में जाकर के अटेम्प्ट करो, अपने गणित को सुधार पाओ, ठीक है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। सीजीएल के 50, सीएचएसएल के 50, सीपीओ के 50, प्री के 50, मेंस के 50, रेलवे के 50, बैंकिंग के 50, इस तरीके से करके। तो ये कोर्स आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से एनरोल कर सकते हो, और अगर किसी प्रकार की इंक्वायरी है तो इस नंबर पर संपर्क करके बात कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो है वो लाइव बैच भी है दोस्त। बस लाइव बैच में फ़र्क ये होता है कि हम यहाँ पर आपको लाइव पढ़ा रहे होते हैं। जितने टेस्ट उसमें मिलते हैं उतने ही इसमें मिलते हैं, लेकिन इसमें जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है वैसे वैसे वो सारे के सारे पीडीएफ, वैसे वो सारे क्लास नोट्स, वैसे वो सारे टेस्ट जो है वो डलते हैं, ठीक है। उसमें सारा कुछ पहले लोडेड मिल जाता है, इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है वैसे उसी चीज़ को और अपडेट करके आपको दिया जाता है। जिनका टारगेट अगले साल का है तो वो हमारे साथ लाइव बैच में जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन सेम है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, और इंक्वायरी नंबर हमारा सेम है 8506003399। इसकी फीस 999 है, क्योंकि लाइव होती है थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है। तो जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ाई करिए। आप अगर रिकॉर्डेड बैच से करना चाहते हैं आप उससे करिए, आप यहाँ पर लाइव से करना चाहते हैं उससे करिए। लेकिन फिलहाल 2 चीज़ें करिएगा। एक, यहाँ पर जो सवाल दिए थे उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आप सिद्ध कर पाएं कि हाँ भैया हमने पूरी क्लास ली है, हमें समझ आया है, हमें मजा आया है। और दूसरा, यहाँ पर की वीडियो कैसी लगी वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलूंगा अगले सेशन में। याद रखना, और वीडियो को तो 10,000 आप लोगों ने लाइक पहुंचा ही दिया है, इसमें तो कुछ कहने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुभ रात्रि, गुड नाइट।